मसीही मेंबर सूबाई असम्बली फेलबूस क्रिस्टोफर ने पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बाय बल्दियात के अजलास में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में अक़लियतों को अपने वोट से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने का हक देने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा कि अक़लियतों को नुमाइंदगी देने के मौजूदा तरीक़ाकार सिलेक्शन के ज़रिए अक़लियतों के नहीं हल्का के बासर MPA और MNA के कार खास सिलेक्ट होकर यूनियन कौंसिल, तहसील कौंसिल और ज़िला कौंसिल में पहुंच जाते हैं और अक़लियतें अपने हकीकी नुमाइंदों से महरूम रह जाती हैं, जो कि अक़लियतों का बहुत बड़ा सियासी नुकसान है। इसलिए बल्दियाती इंतखाबात में अक़लियतों को हकीकी नुमाइंदगी देने के लिए अपने वोट से अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक दिया जाए। जो अजलास में मौजूद तमाम मेंबरान ने इस बात की तायद की और सराहा। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन दूसरी अगर हम नज़र करें पंजाब असम्बली में हमारे जितने भी इलेक्टेड मेंबरान हैं या कौमी असम्बली में, तो वहाँ भी कोई मजदूर नहीं है, कोई मजदूर नहीं। अगर एक बंदा मजदूर है तो वो बेचारा क्या बात करेगा या क्या स्ट्रगल करेगा या कौम के लिए क्या काम करेगा। हुआ ये है कि पिछली बार 2-4 बार जैसे भी हुआ है, मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं, जो किसी नाज़म का या चौधरी का चेहता था, बेशक वो चाहे उसका बंजारा ही था, चाहे उसका ज़ाती मुलाजिम था या उसका ज़ाती उसके साथ तल्लुक़ था, उसने ये देखा कि ये पढ़ा है, ये बात कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, उसने अपने ज़ाती तल्लुक़ पे उसको ना वो कौंसिल कर दिया, तो वो नुमाइंदा अवामी नुमाइंदा तो ना हुआ। और रह गई बात इलेक्शन लड़ने की, आप देखें 7 बार जो दुगाना इलेक्शन हमारे लोगों ने लड़ा है और MNA का जो हल्का था वो पूरा पाकिस्तान होता था, पूरे पाकिस्तान से वो वोट लेके आते थे, और जो MPA का हल्का था वो पूरा जो है पंजाब होता था और वो पूरे पंजाब में जाते थे, पूरे पंजाब से वो वोट लेके आते थे। इसमें मैं ये अर्ज करता हूँ यूनियन कौंसिल से अगर हम आगाज करेंगे तो ये सूबाई असम्बली पे भी चला जाएगा, कौमी असम्बली पे भी चला जाएगा। जो एक सूबाई असम्बली की सीट की वोट की तादाद है, जहां हमारे किश्तों के वोट जिस जिले में उतने पूरे हो जाएं या जिस तहसील में हो जाए, हम चाहते हैं कि उसकी उतने वोट मुकम्मल जब हो जाए तो उसकी एक हल्का बंदी हो जाए। जैसे लाहौर में तकरीबन 7.5 लाख रजिस्टर कलिश्ती वोट है, तो अगर 2-2.5 लाख वोट पे एक कलिश्ती जो हल्का दूसरा बनता है, तो लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 हल्के देंगे, लोग इसमें इलेक्शन लड़ेंगे। बेशुमार लोगों के पास पैसे हैं, वसाइल है, लोग आना चाहते हैं, लेकिन ये है कि फिर वो आके बात अपने लोगों की करेंगे, क्योंकि दोबारा फिर उन्होंने लोगों के दरवाजे पे जाना है। अब मैं किसी को मिलूं, जाऊं ना जाऊं, किसी का काम करूं ना करूं, किसी का फोन सुनूं ना सुनूं, मुझे एक हल्के की मदद की जरूरत है, एक अपने तगड़े MP MNA के साथ साथ मुझे चलने की जरूरत है, उसको खुश रखने की जरूरत है, क्योंकि अगली बार फिर वो मेरा नाम डलवा देगा, मैं फिर आ जाऊंगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये निज़ाम सारी चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। अब भी जो कहीं भी आप देख लें, कोई भी MPA या कोई भी MNA को गरीब तबके से या मजदूर तबके से तो नहीं आया, तो कलियत में भी वही लोग आएंगे वाकई जो ये जज्बा रखेंगे कि हमने आके को काम करना है। तो हमारी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप हमें यहाँ से शुरुआत करें। हमारी जमात, हमारी लीडर, हमारी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया है कि कलीते मेरे सर का ताज है, मैं उनके लिए वो कुछ करूँगी जो आज तक नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा काम है जो हमारी पार्टी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा कि हमने कलीतों के लिए ये काम किया। उससे सियासी पार्टियां मजबूत होंगी। जब सियासी पार्टियां अकलीती लोगों को टिकट देंगे, फिर वो वोट लेके आएंगे ना, तो जितने वोट जुड़ेंगे उनके साथ, तो वो जारी बात है जनरल इलेक्शन में भी उतने वोट उन्हीं पार्टियों के साथ जुड़ेंगे। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये इस पे हर जगह पे हमारे जितने भी मजहबी सियासी रहनुमा जहाँ भी बैठते हैं वो यही कहते हैं, और आपकी सबकी शफकत से, स्पीकर साहब की शफकत से ये हक भी मुझे ही हासिल हुआ है कि मैं खुद सिलेक्शन पे आके पंजाब असम्बली के फ्लोर पे पहली दफ़ा मैंने ये आवाज़ उठाई है कि हमें सिलेक्शन नहीं, हमें इलेक्शन दिया जाए। तो इस पर आप ज़रूर मेहरबानी करके शफकत चेयरमैन साहब, एक चीज़ जो समीर खान साहब ने कही उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी। सर, आपने बड़ा अच्छी बात की तरफ पॉइंट आउट किया कि कोई भी मजदूर और किसान और गरीब आदमी जो है वो इस तरह से अगर हम इलेक्शन करा देंगे तो क्योंकि इलेक्शन महंगा है वो नहीं आ सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये रिजर्व सीट दे के भी शायद हालात उससे ज़्यादा बुरे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जो अंडरस्टैंडिंग मिली हुई आपकी बात से वो ये थी कि हम जैसे रिजर्व सीट उनकी ज़बान को बंद करने के लिए दे रहे हैं कि चलो भाई रिजर्व सीट ले लो, क्योंकि अगर वो इफेक्टिव नहीं है
और उसका कोई रोल नहीं है अपनी पोजीशन के अंदर, भले वो काउंसलर है या वो जिस पोजीशन पे भी आता है रिजर्व सीट लेके, उसका कोई रोल नहीं है और हर कोई उसको लुक डाउन अपॉन कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम जब इस इलेक्शन को ओपन कर देंगे, और जो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था वो ये था कि जैसा यूथ की सीट है तो उस पर यूथ कैंडिडेट वर्सेज यूथ कैंडिडेट इलेक्शन होगा, विमेन सीट के ऊपर विमेन कैंडिडेट वर्सेज विमेन कैंडिडेट इलेक्शन होगा। तो जब वो होगा और आप जैसे कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ हैं या जो भी अंडर प्रिविलेज पेजेंट सीट है, जो अंडर प्रिविलेज क्लासेस ऑफ सोसाइटी है, अगर उसमें चारों कैंडिडेट ही 1-1 करोड़ रुपया नहीं लगाना अफोर्ड कर सकते, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली इस चीज़ के अंदर चलो हार भी जाएगा ना इलेक्शन, लेकिन सिस्टम में इंक्लूड हो जाएगा। एक दफ़ा हारेगा, 2 दफ़ा हारेगा, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा शायद जो कोई कम पैसे वाला है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आवाम खुद कहेगी कि यार इसने हमें बिरयानी ज़रूर खिलाई थी। मैं बहुत कैंडिडली बोल रही हूँ, लेकिन काम फलां बंदे ने हमारा ज़्यादा किया, तो आई थिंक उसको अपॉर्चुनिटी। आई थिंक व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि सारी माइनॉरिटीज़ को, मैं तो कहूँगी खवातीन भी 54% होके भी माइनॉरिटी में है एज रिगार्ड्स टू द सिस्टम। सो सारी जो ये वाली क्लासेज ऑफ सोसाइटी है उनको सिस्टम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और वो जब हम रिजर्व सीट देते हैं तो वो इट इज़ लाइक कि हम उनको ये कह रहे हैं कि चलो भाई ये ले लो और बस चुप करके बैठ जाओ, तुम लोगों का यहाँ तक ही काम था, इससे आगे काम भी कोई नहीं, ऐसे पीछे भी कोई काम नहीं। So, ये